जी दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और अभिवादन आप सभी को। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, पिछले दिनों जब भारत और चीन के हमारे फ़ॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब और चाइना के वाइस फ़ॉरेन मिनिस्टर आपस में बीजिंग में मिल रहे थे। मैंने आपको बताई थी ये खबर कि वो 26-27 तारीख को जब हमारे यहाँ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा था, तो विक्रम मिस्री साहब बीजिंग गए हुए थे और उस समय पर जो मुलाकातें हुई, उनका जो रिज़ल्ट आया, उन पर भी मैंने आपको रिपोर्ट दी थी। लेकिन मैं हैरान एक बात पर था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट भारत और चीन के बीच में हो जाए और हमारा कमर चीमा कुछ ना बोले, हो नहीं सकता। तो आई उसकी आवाज़ कल देर रात को और बहुत रोती-पीटती हमेशा की तरह से। तो अब क्या किया जा सकता है? मुझे आपको ये आवाज़ यूँ सुनानी पड़ेगी कि और उसमें से बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी आपको दिखाने पड़ेंगे कि क्या चीमा साहब बोलते रहे हैं और जो बोलते रहे हैं उस सब पर किस तरह से ठंडा पानी पड़ गया है इस स्टेटमेंट के बाद में जो चाइना की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके वाइस फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से इस बीच में आई हैं और बदले में जो भारत की तरफ से भारत के हमारे विदेश सचिव ने जो स्टेटमेंट्स वहाँ दी हैं चाइना में और उस सब में जो फैसले हुए हैं वो तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना छाती पे सांप लौटना, तो वो पाकिस्तान की छाती पे तो सांप लौट रहा है उसके बाद से। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और आपको पता लगेगा कि किस तरह अगेन झूठे नैरेटिव गढ़े जाते रहे हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कन्फ्यूजन डालने की कोशिश की गई है। लेकिन जो इससे पहले जो ये बोलते रहे हैं, कैसे वो कॉन्ट्राडिक्टरी था इस सब के जो हो रहा है और कैसे अभी भी वो अपनी गलतफ़हमियाँ पाले बैठे हैं। खैर गलतफ़हमियों क्या है, लोग पाले तो खूब पालें, हमें उससे क्या। पर फिलहाल इनकी बात सुनते हैं। भारत और चीन के दरमियान दोस्तियां और कुर्बतें बढ़ रही हैं। आपको पता है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हुँ, उनसे भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की बात हुई है, मुलाकात हुई है बीजिंग के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। पूछें क्यों? हुँ, उसकी वजह ये है हुँ, कि चाइनीज जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी से क्यों मिलेगा। हुँ, लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि विक्रम मिश्री साहब जो हैं ये पहले वहाँ पे एम्बेसडर जो हैं वो रह के आए हैं। इसी तरह मज़े की बात है जो चाइना के वाइस फॉरेन वैसे मिनिस्टर हैं आपको हैरानी मैं बताऊँ, ये जो सवाल उठा रहे हैं कि चाइना का वाइस फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर भारत के फॉरेन मिनिस्टर या विदेश सचिव से क्यों मिलेगा? ये अपने आप में क्या फूहड़ सवाल नहीं है? मतलब 2 दुनिया के सबसे पॉपुलस मुल्क जिनका सवा सौ बिलियन से ऊपर का सवा सौ बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का ट्रेड है, जो कि चाइना के फ़ेवर में है। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि ये 2 देश आपस में बात करें और उन संबंधों को फर्दर विकसित करने की बात करें? क्योंकि इनके संबंध सिर्फ़ इनके ही नहीं हैं, इनके संबंध वो संबंध में हैं, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था पे बड़ा प्रभाव डालते हैं, दुनिया की राजनीति पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालते हैं, बड़ा प्रभाव रखते हैं। यानी कि भारत और चीन के बीच में अगर कुछ भी होगा, तो उसका असर सुदूर यहाँ से अमेरिका तक पड़ता है, इंडो पैसिफिक की पॉलिसी पे पड़ता है, तमाम जो नेटो ममालिक हैं, जो साथ में लगे हुए हैं, उनमें पड़ता है। आप ज़रा देखिए तो सही कि ये बात क्या कह रहे हैं, पर फिर भी सुनिए तो सही। हान वेडोंग वो इंडिया के अंदर एम्बेसडर रह के गए हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर भी एम्बेसडर रह के गए हुए हैं। एंड ठीक यही कारण है कि ऐसे आदमी को मिलने की बात की गई क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी मैंने आपको जिससे पहले व्लॉग में बताया था, फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट चाइना में होती नहीं है। तो वाइस फॉरेन मिनिस्टर को इसीलिए मिलाया गया है क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान दोनों में राजदूत रह चुके हैं। तो उनको यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं दोनों तरफ की और दोनों तरफ की जो औपचारिक पोज़ीशंस हैं, उनका भी अंदाज़ा है। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर चीन की तरफ से चूँकि सफ़ीर रहे हैं, राजदूत रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि सरकारी नीति क्या रही है क्योंकि चीन में कोई मल्टी पार्टी सिस्टम तो है नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की क्या पॉलिसी रही है तब से अब तक इस सब पूरे के पूरे सिस्टम में वो शामिल रहे हैं। तो इट मेक्स लॉजिकल सेंस। बट आप समझिए कि इस पर भी यू नो पर किसी को परेशानी हो तो क्या करो आप? और अब ये जो मुलाकात हुई है इसमें बहुत सारी ऐसी आप समझ लें कमिटमेंट्स हैं जो नज़र आ रही हैं। आप हुँ, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, मतलब तगो-दो की जा रही है, एफर्ट की जा रही है। आप अगर देखें जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का बयान देखें, ठीक है? जो उन्होंने दिया है फॉर इंडिया, और इसी तरह इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका बयान देखें, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे जैसे पता नहीं
क्या है ऐसा, मोहब्बतें बढ़ रही हैं, ठीक है जी। और इस साल 2025 में से आपको पता है कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो समर में शुरू हो मानसरोवर। रही है, गर्मियों में शुरू हो रही है, ठीक है जी। और एक तो ये चीज़ है, इसको थोड़ा देखना होगा। दूसरा, हम्म। इंडिया चाइना एक्सपोर्ट लेवल मैकेनिज्म जो है वो रिज्यूम हो रहा है ऑन हाइड्रोलॉजिकल डाटा ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन के ऊपर, जो कि इंडिया। ये ट्रांस रिवर नहीं होता चीमा, ट्रांस रिवर होता है, ट्रांस रिवर नहीं होता। और दोस्तों, जरा अब आपको हंसी आनी चाहिए इसकी बात पर। ये जो एक्सपर्ट कमेटी बन रही है भारत चीन के बीच में, जो हाइड्रोलिक डेटा को शेयर करने के लिए जो ये बांध बन रहा है बेसिकली, जो जिसको ये 316 बिलियन के से बना रहा है ये अपना चाइना, ब्रह्मपुत्र के ऊपर, उसको लेकर। आपको अगर पिछले हफ्ते की बात याद हो, इस आदमी ने जब इस पर प्रोग्राम किया था चाइना के बांध के ऊपर, और जब भारत ने पहली बार ऑब्जेक्शन किया था और बात हुई थी, शायद अमेरिका से भी बारी बात हुई थी इस बारे में, आप जरा कल्पना कीजिए, जानते हैं ये आदमी कितना खुश हो रहा था कि चाइना क्यों मानेगा, भारत और चाइना के बीच में तो कोई संधि ही नहीं है, और चाइना जब चाहेगा गेट खोलेगा, भारत में बाढ़ आ जाएगी और भारत कुछ नहीं कर पाएगा, भारत में तबाही मच जाएगी। ये आदमी इस बात पर खुश हो रहा था। अब जरा सोचिए, एक आदमी जो भारत की तबाही का सपना देख रहा था, अपने किए से नहीं, चीन के एक बांध के चक्कर में, जो कि आज से 10 साल बाद कभी तैयार होगा, उस पर ये खुशियां मना रहे थे। आज ये साहब, आज इनकी छाती पे कैसा सांप लौट रहा होगा, अजगर लौट रहा होगा। आप जरा सोचिए तो सही, आप जरा सोचिए तो सही। अब तो कह रहा होगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा चीन के लिए। हम्म। तो बर्बादी की तरफ तो मुड़ ही चुके हैं, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, बर्बादी की तरफ तो आप मुड़ ही चुके हैं। एक अकेला दोस्त है पाकिस्तान का सारी दुनिया में दोस्तों, जो इनके मौके दमौके काम आता रहा है, और उसका नाम है चाइना। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो इनका जो रोना है ना, वो दरअसल इस बात से आ रहा है कि एक ही तो यार था, वो भी दगा दे गया। दगा तो देंगे ही दोस्त, दुनिया अपने अपने स्वार्थ देखती है, और तुम अपना स्वार्थ देख रहे थे बिना दूसरे का स्वार्थ देखे हुए। आगे देर देखिए इनका रोना पीटना। और है कि ये जी 136 अरब डॉलर के ये जो इन्होंने बना रहे हैं, एंड देन और बहुत सारे इनके जो बायलैटरल्स हैं उसको। देन 136 अरब डॉलर का जो ये बना रहे हैं, पिछले साल तक ये डैम हुआ करता, सॉरी पिछले हफ्ते तक ये डैम हुआ करता था, एक बहुत बड़ा डैम, जो पता नहीं कितने मेगावाट जो है वो बिजली बनाएगा, उससे चीन का इतना भला होगा, भला चीन पीछे क्यों हटेगा, चीन क्यों कोई बात करेगा, इस पर कोई समझौता क्यों करेगा, मतलब ही नहीं होता। और फिर जो असली सपना था, असली सपना वही, गजवाए हिंद, चीन बांध का गेट खोल देगा, भारत में तबाही आ जाएगी, सब नॉर्थ ईस्ट खत्म हो जाएगा, इनकी कोई वाटर ट्रीटी है ही नहीं, वाटर शेयरिंग की या पानी को लेकर कोई भी ट्रीटी भारत और चीन की, ये इनके ख्वाब थे। तो ये जो नानी मरना है ना, ये इसके पीछे तर्क है। सबसे बढ़ एयर सर्विसेज, एग्जैक्टली। भारत ने, आपको याद होगा, एयर सर्विसेज बंद कर रखी हैं। भारत और चीन के बीच में कोई एयर सर्विसेज नहीं है। मैं आपको पहले के व्लॉग में बता चुका हूँ, जब मैंने आपसे विजिट डिस्कस की थी। इस बार चीमा साहब लेट हो गए, मैंने पहले कर दिया था उस पर व्लॉग। तो ये किस्सा हुआ है। मैंने तब भी आपसे कहा था कि भारत ने एयर सर्विसेज इसलिए बंद की थी क्योंकि मेजोरिटी जो फ्लाइट्स थी वो चाइना की आती थी। चाइना का बिजनेसमैन हमारे यहाँ आ रहा था, क्योंकि पोटेंशियल ढूंढने की जिम्मेदारी, पोटेंशियल ढूंढने की जरूरत चाइना के बिजनेसमैन को थी। हमारे वाला बिजनेसमैन जो कि बाय कर रहा है, तो ये सिंपली प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर रहा था। भाई सैंपल मंगाया, सैंपल पसंद आया, उसके स्पेसिफिकेशन देखे, उसको ऑर्डर किया। जाना वहां पे जो था बड़ा रेयर होता था, रेयर इन द सेंस कि कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि हमारे से लोग गए नहीं है या जाते नहीं, तो मगर वो बड़े हाई लेवल पे जब गए तब गए वाली बात है। दूसरी बात एक और कि जो भारत से चीन के लिए जो ट्रैफिक है वो इसलिए भी कम होता है क्योंकि खान पान की दिक्कतें हैं, भाषा की दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। हालांकि ये सारी दिक्कतें भी ऐसी नहीं कि जिनको ओवरकम नहीं किया जा सकता है, मगर चूंकि संबंध ही इस तरह के थे तो कुछ हाय हाय ज्यादा थी नहीं। उसके बावजूद ट्रेड का लेवल आप ये देखिए कि 130 बिलियन पार है। तो ये हम सबके फायदे में है। मैं हमेशा से इस रिश्ते का हिमायती रहा हूँ। मैंने हमेशा दोस्तों ये बात कही है कि एक दिन आएगा, और आपको याद होगा, अगर आप मेरे पुराने श्रोता हैं तो आपको याद होगा, मैंने हमेशा ये बात कही है कि भारत और चीन, इनके नजदीक आए बिना कुछ नहीं होने वाला। और एक दिन आएगा जबकि दोनों देशों को ये समझ में आएगा कि भाई
हम एक दूसरे की जरूरत है। आप जरा सोचिए तो सही, 150 बिलियन की पॉपुलेशन चाइना की, लगभग इतनी ही 140 बिलियन की भारत की। जानते हैं टोटल दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? कुछ 7 बिलियन प्लस। हम आधी पॉपुलेशन है सारी दुनिया का। ये दुनिया का सबसे पॉपुलस इलाका है। अगर सिर्फ इन 2 मुल्कों को मिला दिया जाए तो हम दुनिया के आधी पॉपुलेशन है। हमें कोई माई का लाल क्या खा के इग्नोर करेगा? और ऊपर से दोनों ही ग्रोइंग इकोनॉमी, दोनों ही ग्रोइंग मार्केट, ऐसी मार्केट जिसका पोटेंशियल अभी तक अनटैप्ड है। तो आप कब तक एक दूसरे को इग्नोर करेंगे? आप कब तक? और दूसरी बात जरा सोचिए, भारत चीन के आने से आखिर पाकिस्तान की जरूरत, पाकिस्तान जैसे देश की जरूरत क्यों है चाइना को? एक भूखे नंगे देश की जरूरत जो कर्जे पर जीता है, जिसका 95% जो जीडीपी का हिस्सा है वो सारा ब्याज देने में चला जाता है। आप जरा सोचिए, कोई ऐसे मुल्क के साथ संबंध क्यों रखेगा? वो संबंध उसी लिए थे जिस लिए एक जमाने में अमेरिका भारत का दुश्मन होता था और पाकिस्तान का दोस्त होता था, क्योंकि भारत से संबंध अच्छे थे। तो ये ऑल्टरनेटिव था। इस खित्ते में बने रहने के लिए ये संबंध जरूरी थे। ठीक वही हालत चाइना की है। चाइना को पाकिस्तान की जरूरत थी क्योंकि भारत पे नकेल कसे रखने की बात थी। भारत को कहीं ना कहीं दुखी करने का एक टूल था पाकिस्तान। मगर जब भारत और चीन के संबंध ठीक हो जाए तो इस भिखमंगे की क्या जरूरत है किसी को? मतलब बताइए जरा मुझे। फिर इस भूखे नंगे आदमी की कोई पास में रखने की जरूरत क्यों रखेगा? इनकी जरूरत खत्म हो जाती है। ये वो डर है, ये वो डर है जो खाया जा रहा है पाकिस्तान को। और जैसे जैसे भारत नजदीक आएगा, भारत और चीन के संबंध बेहतर होंगे, वैसे ही पाकिस्तान से संबंध खराब होंगे। ये नेचुरल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं बची। जिस चीज की जरूरत नहीं रहती है वो ऑटोमेटिकली दूर होती जाती है, खत्म होती जाती है, बेमानी होती जाती है। और जरा सोचिए, पाकिस्तान का इस वक्त कोई दोस्त नहीं है। अगर ये आज अमेरिका की तरफ जाने की कोशिश करें, अमेरिका उनको मुंह नहीं लगाएगा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है इस क्षेत्र में कोई। और सुनिए, चलिए, वो एक और मुद्दा है जो मेरे दिमाग में एकदम से आ रहा था, वो अफगानिस्तान का एंगल था कि भारत और चीन को अगर आप मिलाएं तो जरा देखिए अफगानिस्तान का ये एंगल है, ये कहाँ का कहाँ चला जाता है, वखान कॉरिडोर कहाँ जाता है, पीओके कहाँ जाता है। मतलब एक दुनिया है जो पाने के लिए पड़ी है। और अड़चन क्या थी? ये पाकिस्तान के साथ संबंध। आइसोलेशन इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, दैट्स ऑल आई कैन से। बट लेट्स सी आगे चीमा साहब क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं आपको। इंडिया ने मुश्किल डाल दी चाइना को। उन्होंने कहा जी चाइनीज बिजनेस खज्जल होते हैं तो हों, हम डायरेक्ट एयर सर्विस नहीं चलाएंगे। बिल्कुल। क्यों? पहली बात तो यह है कि सारे का सारा जो फायदा हो रहा था वो चाइनीज एयरलाइंस को हो रहा था। दूसरा उसमें ये था, उन्होंने कहा चाइनीज बिजनेसमैन खराब हो रहा है। तीसरा उनको ये था कि चाइनीज बिजनेसमैन जितना खराब होगा हुकूमत को प्रेशराइज करेगा। तीसरी चाइना इंडिया को ये बात थी कि भाई जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो चाइना के फेवर में है, $100 अरब तकरीबन। तो हम क्यों चाइना के साथ एयर सर्विस खोले? सो यूज इट एज ए लिवरेज, इसको लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करें। आप समझ रहे हैं बात को? सो चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं और हमारे चाइना से ताल्लुकात बहुत खराब हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये नेचुरल है कि जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो अपने आप दूर की जाएगी, दूर हो जाएगी, बेमानी हो जाएगी। ठीक वही बात है, ये चीमा साहब थोड़े से पोलाइट शब्दों में कह रहे हैं। और वो जो खराब हो रहे हैं उसकी रीजन कल अभी आप देखें, कल एक पता नहीं किसी गार्डियन में छोटी सी को खबर आई, पाकिस्तान चाइना था, पता नहीं किसी गार्जियन में, जरा भाषा सुनिए, ये चीमा की भाषा है। पता नहीं किसी गार्जियन में एक छोटी सी खबर आई। पूरा आर्टिकल आया है भाई, पूरा आर्टिकल आया है, जिसे 2 जर्नलिस्ट ने, एक एक पाकिस्तान में और एक भारत में, दोनों ने मिलकर लिखा है। और गार्जियन एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट अखबार है, जिसे मोस्ट इंडिपेंडेंट अखबार माना जाता है इंग्लैंड का। चीमा साहब, ऐसी कोई छोटा सा नहीं है। कैसी बातें करते हो यार। ताल्लुकात के हवाले से चाइनीज एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी कर दी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने आपको बताई थी ये बात, मैंने आपको स्टेटमेंट आपको दिखाई थी चाइना की एम्बेसी की, कि चाइनीज एम्बेसी ने कहा है। और मैंने तब भी आपको कहा था कि सिर्फ फार फाइटिंग है, बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। फॉरेन में हमारे मिनिस्टर और चाइनीज एम्बेसडर की मुलाकात हुई। फायर फाइटिंग इसे कहेंगे आप, इसे क्या कहेंगे? फायर फाइटिंग कहेंगे। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ठीक है एयर सर्विस खोल दी, एयर सर्विस खोल दी। क्यों खोली? बिकॉज उनको पता है कि हमें इससे क्या मिलना है। चाइनीज बिजनेसमैनों की जान निकली हुई थी,
आप समझ रहे, जान बंद थी बल्कि। देखिए इसमें भारत को ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। भारत ट्रस्ट का लेवल क्रिएट करना चाह रहा है। चाइना से हम चाइना को फ़ायदा क्यों दें भाई? जहाँ हम चाइना की मुंडी दबा सकते हैं, वो तो हम दबाएँगे ना। हम तो दबाएँगे क्योंकि हमें चाइना से वो नहीं मिल पा रहा है जो हमें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रेड डेफ़िसिट है उसको कम होना चाहिए हमारी तरफ को। भई जो सारे का सारा ट्रेड है वो चाइना के फ़ेवर में है। 130 बिलियन से ऊपर का जो ट्रेड है उसमें 100 बिलियन का ट्रेड जो है वो चाइना का है। तो हम तो पैसा दे रहे हैं ना। और दूसरी तरफ ये एक लीवरेज भी है। ये लीवरेज इसलिए है कि जब मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि चीन जो है वो भारत के खिलाफ बहुत कुछ यूँ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको अपने 100 बिलियन पे आ रहे हैं। 100 बिलियन उसको अकेले एक मुल्क से आ रहे हैं। 100 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है दोस्त, 100 बिलियन डॉलर। तो वो क्यों अपना एक पार्टनर खोना चाहेगा ऐसा जिससे उसको हर साल की 100 बिलियन आने तय हैं? और मान लीजिए भारत के अहित करता है कोई, तो उसको उससे मिलेगा क्या? जो मिलेगा क्या वो 100 बिलियन से ज़्यादा का होगा? मतलब एक सोने की मुर्गी है भारत, जिससे उसको हर साल 100 बिलियन वाला एक अंडा मिल रहा है। ऐसी मुर्गी को कौन चोट पहुँचाता है? कौन नुकसान पहुँचाएगा? ये एक किस्म का बैलेंसिंग फैक्टर भी तो है। तो इसीलिए भारत विश्वास के साथ अपनी चीज़ें कर रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि ये तार्किक नहीं है। और हम चाइना को लाख भला बुरा कहें, पर हम ये तो जानते हैं कि चीन तार्किक काम करता है। वो अपने देश के भले में ज़रूर करता है, लेकिन वो तर्क अपने देश के भले में लगा रहा होता है, व्हिच इज़ वैलिड। मुश्किल में थे बेचारे वो कि क्या करें और क्या ना करें, किधर जाएं हम। अब जो चाइनीज साइड है, इंडियंस बड़े खुश हैं कि भाईजान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल जी, दिस एंड बिल्कुल। पार्टिसिपेशन एंड हुँ, कोऑपरेशन, ठीक है ना जी। हुँ, और कि एक तरह ने कहा जी कि हम जो इन चाइना को जो एससीओ की प्रेसिडेंसी लेने पे भी फुल सपोर्ट करेंगे। और हम हुँ, आपको, उन्होंने कहा, बिल्कुल। अश्योरेंस देते हैं कि फुली पार्टिसिपेट करेंगे जो कि एससीओ की अम्ब्रेला। इट मीन्स कि इंडियन वजीर आजम नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करेगा जो भी एससीओ की कॉन्फ्रेंस होगी। इंडिया ने डेलिबरेटली एससीओ को की प्रेजेंस को कम डाउनग्रेड करके चाइना को कहा कि हम तुम्हारे बनाए हुए मल्टीलैटरल फोरम को वैल्यू नहीं देते, हम ब्रिक्स को वैल्यू देंगे। बिल्कुल, सही है ना। ब्रिक्स का भारत फाउंडिंग मेंबर है दोस्तों। तो आप देखिए कि भला हम एससीओ में क्यों जाएँ, जहाँ पर हमें मालूम है कि जो सुप्रीमेसी है, जो वो चाइना की है और चाइना ने उसको क्रिएट किया है। और तीसरी बात ये कि जब एससीओ में एंट्री की बात आई थी, तो चीन ने उस वक़्त हमारे से कोई भला तो नहीं किया था। भई वो भारत और पाकिस्तान को एक साथ अंदर लाया था। हालाँकि आप देखिए एससीओ में जो पाकिस्तान का रोल है वो क्या है? एससीओ को एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन पाकिस्तान से क्या मिलता है? कोई बताए मुझे? और क्या एससीओ के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको दरअसल पाकिस्तान की प्रेज़ेंस या एब्सेंस से कोई फ़र्क पड़ता है? सिवाय इसके कि माँगने वाला ही कम हो जाएगा फ़ज़ूल में। जो इस ऐसे ग्रुप में बैठा हुआ है, जो सारे के सारे ग्रोइंग मुल्क हैं, जिनकी इकोनॉमीज़ ग्रो कर रही हैं, जहाँ पर तरक्कियाँ हो रही हैं, ये फालतू में बीच में, दाल-भात में मूसल चंद। मिसाल के तौर पे पिछले साल जब चाइना की वो 2 साल पहले जब इंडिया के पास थी एससीओ की प्रेसिडेंसी, तो फॉरेन हुँ, मिनिस्टर्स को बुला लिया। हुँ, हुँ। और जब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की बात आई तो कैंसिल कर। आज हम, और वो अंदाज क्या था? वो अंदाज ये था, चले गए। फिर नरेंद्र मोदी हुँ, ना गए आई थिंक कजाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान के पास आया तो ना आए, तो इंडिया ने इसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया ओवर द चाइनीज। पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए अगली बार और इसमें भी देखें, ये जो वो जिसे कहते हैं ना
एक तो ये जो फिर उन्होंने हर समय लैटरल के अंदर जो है हमारा साथ की चिल्ड्रन होगा दैट होगा और हम जो है 25 एस्टेब्लिश करेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की और मीडिया और थिंक एंड ये होगा ट्रैक टू डायलॉग होंगे समझ रहे हैं इंडिया ना के मामले कितने रहे हैं एंड द चाइनीज साइड अग्रीड ऑन दिस यू नो दिस जो एक कैलाश मानसरोवर जो है जो ऑटोनमस रीजन है वहाँ पे पिलग्रिम्स इंडियन पिलग्रिम्स आएंगे और जो भी अरेंजमेंट्स करने होंगे वो करेंगे फिर तो जैसे मैंने पहले बताया ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन कम्युनिकेशन एंड ऑल दिस और इंडिया चाइना रिलेशंस को वो कह रहे हैं कि हमें देखना चाहिए और हैंडल करना चाहिए कि हमारे जो फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं उनके हिसाब से तो उससे ये बड़ी बात है दोनों ही देशों से जो बात निकल कर आ रही है इससे पता ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों में अब यह समझ पैदा हो गई है। समझ तो दरअसल पहले भी थी। मुझे लगता है ये सिर्फ एक दूसरे का वजन तोलने वाली बात थी। जैसे दो पहलवान होते हैं ना, एक दूसरे को गुत्थम गुत्था होने से पहले तोलने की कोशिश करते हैं दांव पेंचों से। ये दरअसल उस तरह की कोशिश थी जहां पर दोनों ही ये कोशिश कर रहे थे, देखने जाने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल किस में कितना है दम, कौन कितनी देर तक हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली बात है। तो यहाँ पर भारत को उन्होंने देख लिया कि 5 साल तक भारत ने चीन के साथ जो संबंध थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ऑलमोस्ट कोल्ड बैग में डाल दिया कि भाई बात कर रहे हैं, बात खतों किताबत चल रही है, हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने हुए हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी पे चाइना को लेकर नहीं चल रहे थे। इसलिए हमें साइड लाइन करना जरूरी था, इनको एससीओ को भी साइड लाइन करना जरूरी था कि भाई वट एवर यू आर डूइंग हम तुम्हारे किए धरे से लंबा चौड़ा मतलब नहीं रखेंगे। और उस भाषा को आप देखिए देर सबेर 5 साल लगे, 5 साल लगे, मगर चाइना ने समझा। एक और चीज देखिएगा, ये 5 साल का जो पीरियड था इसको इस निगाह से भी देखिए कि अक्सर चीमा साहब एक लफ्ज इस्तेमाल किया करते हैं यूरोपियन मुल्कों के रिलेशन में, रेफरेंस में, कि भारत को जो लिवरेज दी जाती है यूरोप से और अमेरिका से, और भारत ज़्यादा जब घास नहीं डालता है या कुछ ज़्यादा डिमांड करता है तो वो कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखा रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म भारत के साथ में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखा रहे हैं। फिर चीमा की ये भी उम्मीद थी कि ओवर द टाइम भारत की गर्दन मरोड़ी जाएगी, ये लोग फिर डिमांड करेंगे कि लो हमसे ये ले रहे हो, लाओ अब हमें क्या दोगे, ये लेन देन वाली बात है ना। ये सारी बातें ये पहले बोलते रहे हैं। अब जरा इनसे पूछिए, एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस ये भी होता है जो भारत ने इन 5 सालों में दिखाया है। संबंध खराब नहीं किए, कोई कड़ी जबान नहीं बोली, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ इन 5 सालों में गलवान गलवान के बाद में, मगर उसके बावजूद दोनों देश लगातार एक दूसरे से अंगेज भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी कर रहे थे, और ये भी देख रहे थे कि क्या हम वन अपमैनशिप की पोजीशन से आगे बढ़ सकते हैं। चीन ने वन अपमैनशिप की पोजीशन ले रखी थी। अब चीन को ये रियलाइज हुआ कि भाई वन अपमैनशिप से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, और भारत भी अमेरिका की गोद में उस तरह से नहीं बैठा है जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि भाई पॉइंट ब्लैंक हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। और ये बात टाइम एंड अगेन भारत ने साबित की है कि हम अमेरिका के लिए चीन से भिड़ने नहीं जा रहे हैं, मगर ये भी तय है कि अगर एलएसी पर आप बदमाशी करेंगे तो हम रजिस्ट करेंगे। तो एक पोजीशन ऐसी आई जहां पर दोनों ही तरफ मैंने आपको हमेशा से बताया कि अगर आप कभी भी चाइनीज पॉलिसी को डीप डाउन पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि भारत का महत्व वहां पर हमेशा सेंटर में रहा है। वो केंद्र में लेकर चलते हैं उस पॉलिसी के आसपास, अपनी पॉलिसी का जो निर्माण करते हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत का स्थान जो है वो उसके बीच में कहीं ना कहीं होता है। और उससे ही मुझे हमेशा से अंदाजा था, यकीन था कि भाई देर सबेर इनको अकल आएगी और ये अपनी पोजीशन से बैकफुट पर जाएंगे और दोनों देश बराबरी की सतह पर एक दूसरे से बात कर पाएंगे। यही हो रहा है इस समय जो आप देख रहे हैं। दोनों देशों को समझ में आ गया है और यही कारण है कि विद इन मंथ्स आप देखिए मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही है, एलएसी पर भी अगले लेवल पे लोग जा रहे हैं। और चाइना बार बार क्या कह रहा है, चाइना बार बार कह रहा है कि हमको अपने ट्रस्ट को स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेकर जाना है। जरा देखिए तो सही, चाइना के साथ बात हो रही है और स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। तो अगर स्ट्रेटेजिक लेवल से हम देखें, हम दुनिया पे छाए हुए हैं। दुनिया के नक्शे पर चीन और भारत को अगर आप मिला दें तो जरा देखिए तो सही, कितनी बड़ी पॉपुलेशन, कितना बड़ा बाजार, कितना बड़ा इलाका, एक पूरा कॉन्टिनेंट बनता है भाई भारत और चीन।
तो वो चीज़ दोनों को समझ में आ रही है एंड आई एम हैप्पी कि ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं। रोना पीटना आगे देखिए, रोने पीटने का क्रम जारी है और जारी रहेगा आने वाले महीनों में और सालों में। याद रखिए, मैं आपको बहुत पहले बात कही थी और आप में से बहुत सारे लोग दोस्तों ने उस समय एग्री नहीं किया था जब कज़ान में मुलाकात हो रही थी शी जिनपिंग और चाइना की। मैंने आपको तब भी बताया था नहीं हाँ, जो पिछली मुलाकात जो हुई थी, वो आप ये देखिए कि मैंने आपको तब कहा था कि ये जो बातचीत है, ये बहुत कुछ ले गई। सॉरी हाँ, कज़ान में मुलाकात हुई थी वो। तो ये जो चीज़ थी, इसमें बहुत कुछ बदल गया था और मैंने आपको अंदर की बात बताई थी। हमारे दोस्त हैं साउथ में बैठे हुए मुमुक्षु जो हमारे चैनल पे भी हैं तो वो उन्होंने मुझे इसकी बड़ी अंदर की बात बताई थी, खबरें दी थी। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो चीज़ें किधर जा रही थी। जो बातें उन्होंने बताई उस पर मैंने आगे बिल्टअप किया, सोचा और मुझे लगा कि ये चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। वही मैंने आपसे शेयर किया था और आप देखिए दिन पर दिन हर गुज़रते हफ्ते, महीने के साथ में चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। यकीन रखिए ये और बेहतर होंगी। और उन्होंने कहा है कि हमें लफ्ज इस्तेमाल किया है, वी हैव टू लुक इट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक हाइट एग्ज़ैक्टली। एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये बाय द वे ये जो लफ्ज़ हैं स्ट्रेटेजिक हाइट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिश्तों को देखना चाहिए। ये चीन की स्टेटमेंट में है, ये चाइना की स्टेटमेंट में है। ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दैट मीन्स कि चाइना ये एक्सपेक्ट कर रहा है भारत से कि हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी देखें और स्ट्रेटेजिक हाइट से देखें इसको अपनी रिश्तों को। यानी कि हमारा आपका ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक नहीं है, इन ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक हाइट से देखें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें। अब देखिए रोना, और हमारी जो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स होने चाहिए। अब कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड भारत ने कब नहीं रखा? कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड तो खुद चाइना को लेकर चलना है ना। हम तो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड बहुत पहले से लेकर चल रहे हैं। डिसरप्टिव जो एलिमेंट्स थे वो तो आप लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क से डील करते हुए। ये इंडिया, ये चाइनीज साइड कह रही है, ये चाइना का वर्जन है। स्ट्रेटेजिक हाइट से देखना है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इंडिया को वो कह रहे हैं कि अमेरिका के एंगल से हमें ना देखो। चाइनीज इंडिया को कह रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस खित्ते के अंदर मैंने और आपने रहना है। ये बात चाइना आज से नहीं बहुत पहले से कह रहा है और चाइना ने बहुत पहले बात कही थी कि दुनिया में अल्टीमेटली दो ही संस्कृतियां हैं और संस्कृतियां कहा था उन्होंने, दो ही सिविलाइजेशंस हैं जो प्रॉस्पर करेंगी, राज करेंगी, वो हैं भारत और चीन की। ये बात चाइना आज से नहीं बहुत पहले से कह रहा है। इसका अंदाजा चाइना को है। हाँ, चाइना की लीडरशिप ने पिछले दिनों में जो हरकतें की, जिस तरह से अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश की और भारत के रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अपने रिश्तों को प्रमोट करना कोई बुराई नहीं है। तो ये आप पाएंगे कि यहाँ पर उन्होंने गलती की और उस गलती का अब सुधार हो रहा है। ये है। जहां तक चाइना पाकिस्तान की बात है, ये सर रोने पीटने के सह गुरु, इंपॉर्टेंस इनको ना कुछ मिलने वाली है ना कुछ, और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो ले ली जाएगी, वो ले ली जाएगी। मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया और चीन और भारत, इनकी जो मुलाकातें कज़ान में हुई थी उसके बहुत लॉन्ग टर्म मायने हैं और उसमें बहुत सारी चीजें तय पाई थी। कज़ान से अब तक की यात्रा स्लो है, एक्चुअली तो मैं स्लो भी नहीं कहूँगा। जिस तरह से दोनों देश चलते हैं उसमें स्लो कुछ नहीं है। ये दरअसल बड़ी तेजी से चीजें बदली हैं तब के बाद में, और आने वाले दिनों में ये ग्रेजुअली और लगातार बेहतर होगी। जहां तक हमारे दोनों देशों की इस सोच की बात है, ये सोच बहुत पुरानी है, ये एहसास दोनों तरफ था। यही कारण है कि भारत कभी भी अपने आप को अलाउ नहीं करता है अमेरिका के हाथ में इस्तेमाल होना चाइना के अगेंस्ट। अमेरिका ने नहीं रहना। अमेरिका अगर अफगानिस्तान से जा सकता है तो बेशक क्या अमेरिका इंडो पैसिफिक से नहीं निकल सकता? ये बात सही है, क्या इंडिया अगर मगर यहाँ पर अगेन चीमा साहब गलती कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस ट्रेड के लिए सारी दुनिया को है, तो वहां पर जो ये कब्जे वाली बातें हैं तो वो नहीं चल पाएंगी। और खुद भारत का अपना इंटरेस्ट भी है कि वहां पर जो मैरीटाइम स्पेस जो है वो भारत के लिए और तमाम दुनिया के लिए खुला रहे, क्योंकि अल्टीमेटली तमाम दुनिया की तरक्की, हम तो विश्व कुटुंब वाले आदमी है ना, तो हमें ये लगता है कि भाई सारी दुनिया में जो ट्रेड है उसका खुलापन जरूरी है। मैरीटाइम इंटरेस्ट जो है वो हार्म नहीं होने चाहिए किसी के। अफगानिस्तान से जा सकता है, वियतनाम से जा सकता है, इराक से जा सकता है, तो इंडो पैसिफिक में वो कैसे रहेगा? देखिए ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं।
अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान अमेरिका का होना, वियतनाम में अमेरिका का होना, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे उसके। और जो बात मैरीटाइम इंटरेस्ट्स की हो रही है, जो इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, इसके पीछे चीज़ें कहीं और हैं। चाइना को दरअसल अपनी चीज़ों को खुद वियतनाम के साथ में और जापान के साथ में बेहतर तो करनी ही पड़ेंगी। अब वो इस तरह से अगर कोई चाहे कि अमेरिका के ट्यून पे जापान नाचेगा, तो वो चीज़ें भी अब नहीं होने वाली हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो कुछ ये जिस सोच की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे जो पनप रही है भारत और चीन के बीच में, आप ट्रम्प फैक्टर को ना भूलिए। ट्रम्प फैक्टर को ना भूलिए। ट्रम्प एक डेस्पराडो की तरह से आया है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है अमेरिका की चीज़ों को अपने फेवर में करने की। मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ैक्टली ऐसा होने वाला नहीं है, जैसा ट्रम्प कर रहे हैं। ये जो टैरिफ की लड़ाई है, इसमें खुद अमेरिका 100% अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है इकोनॉमिकली। अगर स्टेक की ही बात की जाए तो देखा जाए तो सऊदीज़ के और चाइना के कहीं ज़्यादा स्टेक्स हैं खुद अमेरिका के अंदर। तो आपको इस पहलू को यूँ देखना होगा कि अमेरिका को भी बैक ट्रैक करना होगा। और यही रीज़न है, मैं आपको कुछ दिन पहले ही बता रहा था, 1-2 दिन पहले, कि अमेरिका ने अभी तक चाइना पर कोई टैरिफ वॉर इम्पोज़ नहीं की है। जबकि एक्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस चाइना ने कर दी है। उनके जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, वो चाइना ने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए हैं। तो आप देखिए कि उस फ्रंट पर चाइना ने बिना कोई नारेबाजी किए, बिना कोई आवाज़ उठाए, बिना कोई चिल्ल-पों किए हुए अपना एक्शन उसने ले लिया। मगर अमेरिका अभी तक नहीं ले पाया, क्योंकि पता है कि कौन कहाँ कितना कमज़ोर है और कितना कौन किस पे डिपेंडेंट है। तो वो कह रहे हैं कि आप उनकी बातों में ना आए। हुँ। सो लुक इट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक हाइट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये चाइनीज साइड ने सजेस्ट किया है। अच्छा, आप ज़रा सोचो दोस्तों, इस बात का एक और एंगल लीजिए। स्ट्रैटेजिकली और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर लिया जाए, तो भला भारत और चीन के बीच में पाकिस्तान कहाँ आता है? और क्यों आएगा? किस लिए आएगा? क्या ज़रूरत बनती है? और उन्होंने कहा है जी कि कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स होने चाहिए। इंडिया तो पहले ही तैयार बैठा हुआ है कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल। एटीट्यूड्स के लिए, अच्छी पब्लिक ओपिनियन, म्यूचुअल ट्रस्ट। अब सोचो ज़रा, भला ये बात कि भारत पहले से तैयार बैठा हुआ है, ये ऐसे चीमा साहब बोल रहे हैं जैसे कि कोई नेगेटिव चीज़ हो। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड हो तो अच्छी बात होती है ना, किसी का भी हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, दुनिया में अमेरिका, कोई भी हो। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना कौन सी बुराई है? पर ये उसका नाम ऐसे ले रहे हैं, इंडिया तो पहले ही तैयार बैठा है कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड के लिए। दैट मीन्स खुद चीमा साहब को सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान का एटीट्यूड कंस्ट्रक्टिव रहा है इन सब तमाम मामलों में? नहीं। ये हमेशा निडल पिकिंग करते रहे वहाँ पर, हर जगह पर बैठ के। और आज नतीजा सामने है, दूर तरह पर ये चीज़ें नहीं चलती। ये सारी चीजों के लिए इंडिया तो तैयार बैठा है। सो ये जो उनके अपने कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस कर लिया उन्होंने। बिल्कुल। और सबसे बढ़ के मैं आपको बात बताऊं, दोनों साइड जो हैं वो कह रहे हैं कि 75वीं सालगिरह जो है, 75 साल की जो एनिवर्सरी है, उसको पता है किस अंदाज से मनाना है? थिंक टैंक एक्सचेंज, मीडिया कन्वर्सेशन, ट्रैक टू पीपल। और अल्लाह के हुक्म से हमारे ताल्लुकात डाउनग्रेड हो रहे हैं। इसे कहते हैं रोना। भाई, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने ही चाहिए दोनों तरफ। आप जरा सोचिए, अकेले टूरिज्म, चाइनीज टूरिज्म अगर भारत की तरफ मुड़ता है, जरा सोचिए कि भारत में टूरिज्म की क्या ग्रोथ होगी। और ये तो भाई बहुत बड़ी भीड़ है और बहुत बड़ा पैसा है इनके पास। चाइना के टूरिज्म इंडस्ट्री में इतना पैसा है कि अगर वो भारत की तरफ को मुड़ते हैं, तो आप जरा सोचिए, बहुत पॉसिबल होगा कि फिर आपको मैगी का रूप बदलता नजर आएगा। मुझे पता नहीं कि क्या बनेगा उसका। जो आपके नूडल बनते हैं, भगवान जाने वो चीनी स्टाइल में बनने लगे तो भगवान ही मालिक है, हम लोग खा पाएंगे कि नहीं। मगर ये सब हो सकता है अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट चलते हैं। अब थिंक टैंक, इनको दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि पता नहीं इनके थिंक टैंक का क्या होगा फिर। तो खैर, आगे देखिए। और इंडिया के ऊपर चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। सो इंडिया जो है वो तो भाई उसने अपनी स्पेस बना ली है। इंडिया ने अपनी स्पेस बना ली है। एंड देखो, ये सोचने का फर्क होता है। इंडिया ने अपनी स्पेस बना ली है। इंडिया का स्पेस इतना बड़ा है, इंडिया का स्पेस पहले से था वहां पे। दरअसल चाइना और भारत ने मिलकर अपने आप को रीअलाइन किया है, रीएडजस्ट किया है।
स्पेस दोनों को अपनी अपनी मालूम थी, दोनों ने अपना अपना स्पेस लिया हुआ है, उनका स्पेस न गया था न कहीं कुछ छिना था। दे हैव रियलाइज्ड कि इट्स नेसेसरी, यस। ये बहुत जरूरी है ये कि बात सही हम है। अब मिलके, चाइना और इंडिया मिलके काम करें। और बेशक। अमेरिकन्स ने वो जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम्म इंडिया की जो था मल्टी अलाइनमेंट, उसको रीड किया। हम्म रीड करके उन्होंने कहा कि इंडिया हमें स्पेस दे रहा है कि बिल्कुल। आओ मिलके प्लान करें। हम्म हालांकि इंडिया स्पेस दे भी रहा था और नहीं भी दे रहा था। अब जरा इंडिया सुनिए, ये देखिए मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ, ये ना समझी पाकिस्तानियों की, जरा देखिए। वेस्ट से पीछे नहीं हट सकता, बिकॉज देखो अब ये क्या है, ये एक प्योर जजमेंटल बात है, ये जजमेंटल होना होता है। इंडिया वेस्ट से पीछे नहीं हो सकता, इंडिया किसी से पीछे नहीं हो रहा भाई, इंडिया को किसी से पीछे होने की जरूरत नहीं है। इंडिया को क्या जरूरत है वेस्ट से पीछे होने की? इंडिया को जो वेस्ट से मिलेगा और भारत की शर्तों पे मिलेगा, अपनी ग्रोथ के लिए जरूरी होगा, अपनी इकोनॉमी के लिए जरूरी होगा, वो भारत उनसे लेगा। भाई लेन देन है ना, वो हमें कोई चीज दे रहे होंगे, उसके बदले में वो हमसे कुछ ले रहे होंगे, हमें बाजार का, हम हमारे बाजार का एक्सेस ले रहे होंगे, हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्शन करेंगे। क्यों प्रोडक्शन करेंगे? क्योंकि वो उनके अपने फायदे में होगा और वो उसका मुनाफा बाकायदा उठाएंगे, तो इसमें परेशानी कहाँ है? द लेवल ऑफ कोऑपरेशन दे आर गेटिंग फ्रॉम वेस्ट, हम्म वो कहीं और से नहीं मिलना। अब ये देखो, ये एक और जजमेंट है, द लेवल ऑफ कोऑपरेशन जो वेस्ट से मिल रहा है वो कहीं और से नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, चलिए, आज चाइना टेक्नोलॉजी में आगे भाग गया, अमेरिका बीट हो रहा है, R&D पे पैसा चाइना का लग रहा है, तो और आप इस बात को यूं देखिए कि R&D पे, दोस्तों मैं फोन बंद कर दूं, ये नहीं तो डिस्टर्ब करता रहेगा। जो R&D में पैसा लग रहा है वो चाइना का खूब लग रहा है, खूब वो इन्वेस्ट कर रहा है, हमको भी उसको ऐसा करने की जरूरत है, R&D में पैसा लगाने की, ये चीज हमको उनसे सीखने की जरूरत है। वेस्ट भी यही कर रहा है। वेस्ट दरअसल हमारे बाजार को लेना चाह रहा है, और चूंकि वहां से चीजें एक्सपोर्ट करनी, उनके लिए बाजार यहाँ बड़ा है, तो यहाँ प्रोड्यूस करके और फिर यहाँ से चीजों को एक्सपोर्ट करना सस्ता पड़ेगा ओवरऑल। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं। ये कहना कि हमें कोई खास किस्म की डील मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये, अल्टीमेटली वेस्ट अगर हमारे पास नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? पैसे कौन देगा? और चाइना से डील कर नहीं सकते हैं, बाकी पैसे नहीं देंगे। ठीक है जी, लेकिन इंडिया इस चीज में भी वजीद है कि मेरा कंपटीशन चीन के साथ है, नेबर जो है। सो नेबर को कंपटीशन जो है वो देखना पड़ेगा। सवाल नेबर का है नहीं, सवाल कंपटीशन का है। और कंपटीशन तो हमें दुनिया में बाजार है भाई, ये पूंजीवादी बाजार है, कैपिटलिस्ट मार्केट है, कंपटीशन तो सबसे है। इंडिया कह, चाइनीज कह रहे हैं नहीं, स्ट्रेटेजिक हाइट से देखो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो। स्ट्रेटेजिक हाइट मींस कि थोड़ा जूम आउट करो ना, जूम आउट करो, जूम आउट करके फिर देखो इस खित्ते को और मुझे और अपने आप को देखो। इसमें वो चाइनीज ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब, आप अगर इसको स्ट्रेटेजिक हाइट से देखेंगे तो हम आपको नजर आएंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी में फ्यूचर हमारा है, वेपन्स में फ्यूचर हमारा है। लेकिन जब इंडिया ये कहता है कि मल्टीपोलर एशिया हो, तो मल्टीपोलर एशिया जो है ना जनाब, उसमें वो कह रहा है मेरे से पावर शेयर करो। तो इसमें क्या गलत है भाई? एशिया में अकेला चीन ही तो नहीं है, और हम और चीन अगर इकोनॉमिकली बराबर नहीं है तो कंपटीशन में तो है। और दूसरी बात ये कि आज की तारीख में चीन की इकोनॉमी को भी पर तो नहीं लगे हुए हैं, वो डाउन जा रही है, हमारी ग्रोथ में जा रही है। ओवर द टाइम अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात आ रही है तो चीन खुद भी तो अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ले रहा है, और ऐसा करने के लिए अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में उसको ग्रो करना है तो भारत की उसको उतनी ही जरूरत पड़ेगी जितनी वो समझ रहा है। मल्टीपोलर एशिया में वो कहता है मुझसे पावर शेयर करो, बेशक। वो ये कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मल्टीपोलर एशिया के अंदर वो कहते हैं पावर शेयर करो। अमेरिकन चाइनीज कहते हैं तुम अमेरिकन को लिफ्ट कम कराओ, अमेरिकन को लिफ्ट कम करवाओ, हमारे साथ इंगेज करो, ये वो कहते हैं। है ना इंटरेस्टिंग चीज? कोई इंटरेस्टिंग चीज, ये लॉजिकल चीज है चीमा साहब, ये लॉजिकल है।
अगर दो पड़ोसी आपस में अपने ट्रेड को ना बढ़ाएं, जरा सोचिए, ये तो हमने रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा रखी है चाइना के अगेंस्ट दुनिया भर की, लेकिन अगर चाइना खुले और ईमानदारी से काम करे हमारे साथ, तो जरा सोचिए कि दोनों का जो ट्रेड का लेवल है वो कहाँ जा सकता है, दोनों में जो ट्रेड का जो स्केल है वो कहाँ जा सकता है। ये तो कुछ सोच भी नहीं सकता है ना। ये मैं आपको जो उनकी स्टेटमेंट है मैं वहां से रीड कर सकता हूँ कि दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। इसमें रीड क्या है भाई, बड़ा सीधा सीधा उन्होंने लिखा है, जो आप बोल रहे हैं बड़ा सीधा लिखा हुआ है वहाँ पे, उसमें कुछ बड़ा समझने के लिए अकल लड़ाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात इंटरप्रिटेशन किया है, तो आप इस तमाम चीज को कैसे मिस इंटरप्रेट करते रहे और पिछले हफ्तों में बोलते रहे, वो हम सब देख चुके हैं। और हमारी पोजीशन क्या है? हमारी पोजीशन है लड़ाई। चीनी नाराज ने, चीनी कहते ने यार चंगे बंदे ने, कहते चंगे बंदे है, हम तो इनको हमने तो ये करना था, हमने तो डायलॉग करना था, एंगेजमेंट थी हमारा, तो ये होना था, वो होना था। वो बेचारे चीनी थोड़े से ठीक है जी, चीनी इस सेंस में लगे हुए हैं। चीनियों का अब दिल परेशानी ये बन गई है कि पाकिस्तान हाथ से चला गया। देखो, ये बेवकूफ़ी है, इसे कहते हैं बेवकूफ़ाना किस्म का सेल्फ कॉन्फिडेंस। चाइना हाथ से चला, पाकिस्तान हाथ से चला गया है। चलो सोचो, पाकिस्तान की ज़रूरत कहाँ आ जाती है उनको, जब उनके भारत से संबंध ठीक हो जाते हैं। तुम्हारी तो ज़रूरत ही इसलिए थी क्योंकि भारत से संबंध ठीक नहीं थे। जब उन्होंने भारत से संबंध ठीक कर लिए, जो तुमसे 10 गुना बड़ी मार्केट है, तुमसे 10 गुना बड़ी पॉपुलेशन है, तो तुम्हारी औकात क्या है भाई? वो तुम्हें क्यों गले लगाएगा? तुमने तो हर साल जाके वहाँ पैसे ही मांगने, दे पैसे, दे पैसे, दे पैसे। सामान तुम्हारे पास कुछ ऐसा है नहीं जो उनको दे सको, तुम प्रोडक्शन तुम्हारे पास है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारे पास है नहीं। जहाँ तक रास्ते की बात है, वो उन्होंने ऑलरेडी मार लिया है। 90 साल की तुमने ऑलरेडी उनको गवादर पोर्ट दे दिया है कि नहीं? तुम कहते हैं हम नेवल बेस नहीं दे रहे, अगर कल को चढ़ के तुम्हारे ऊपर आ जाए तो तुम गिर पड़ोगे पैरों में। अगर नेवल बेस कल को बनाना ही चाहे तो तुम मना थोड़ी कर सकते हो। अगर वो कल को बनाने पर आ गए तो आप पैरों में गिर पड़ेंगे उनके कि जी मालिक, आपका इलाका है, जो मर्जी करो। औकात नहीं तुम्हारी, तुम उनके सामने खड़े हो पाओ किसी भी तरह से, है कि नहीं? चाइना से लड़ाई तो आप कर नहीं सकते, वो आपकी हैसियत ही नहीं है, तो फिर ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सो ये चीज है, वो इस चीज को समझते हैं। यार एक तो ये लफ्ज जो है ना, चीज, मेरी समझ नहीं आता कि ये इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है। तो ये चीज है, वो इस चीज को समझते हैं, तो मैं ये चीज समझता हूँ। ये चीज बड़ी लोग इस्तेमाल करते हैं चीमा साहब, तो ये चा से मेरे ख्याल चे, तुम्हारा चे कुछ मामला गड़बड़ है। चे से, वैसे उर्दू में चे से बहुत कुछ और होता है। खैर, वो इस चीज को समझते हैं कि ये हमें चीज करने की जरूरत है। ये हमें चीज करने की जरूरत है। सो हमें इस चीज को देखना है कि हाँ हमें इस चीज क्या को हम देखना है। चाइना के करीब हो सकते हैं, या जो हमसे चाइना एक्सपेक्ट कर रहा है, या कि नहीं। दोस्त देखिए, अब ये देखिए ना, ये उम्मीदें देखिए, क्या हम चाइना के करीब हो सकते हैं, यानी कि क्या पाकिस्तान चाइना के करीब नहीं है? जरा देखिए इसमें भाषा का फर्क। क्या हम चाइना के करीब हो सकते हैं? यानी उनको भी पता है कि अगर भारत, ये सीमा साहब को पता है कि अगर भारत और चीन नजदीक हो रहे हैं तो हमारी जगह गई। मुझे लगता है मुश्किल है। ये आई फाइंड इट डिफिकल्ट। मैं जी इसको जी बड़े बिल्कुल मुश्किल सही कहा। अंदाज से ये चीजें देखता हूँ। और मुश्किल अंदाज से क्यों देखता हूँ? बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। ये समझ में पिछले हफ्ते क्यों नहीं थे दोस्तों? ये पिछले हफ्ते समझ इसलिए नहीं थी क्योंकि नैरेटिव बिल्ड करना होता है, नीचा दिखाना होता है, ये दिखाना होता है, डराना होता है। वो चीन बांध खोल देगा, भारत में बाढ़ आ जाएगी, सब तबाह हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बिना एक गोली चले चाइना जीत जाएगा। ये सारी कहानियां पिछले हफ्ते सुना रहे थे। अब क्या कह रहे हैं? बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, ओके, रियलाइज कर सकता हूँ अच्छा, कि नहीं यार, ये इट्स नॉट गोइंग टू वर्क।
Of ये इस course. तरह नहीं चलेगा जिस तरह बात की जा रही है। चाइनीज कहते हैं कि हमारे साथ सिर्फ कारोबार करो, बिजनेस करो, हमारे साथ सिर्फ कारोबार करो, बिजनेस करो, इंगेज करो, डायलॉग करो, सारा कुछ करो, ये वो कह रहे हैं। और इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं जो आप करो, क्योंकि करने के लिए है ही नहीं। व्यापार करो वन साइडेड, चाइना का माल तुम्हारे यहाँ आ रहा है, तुम तो चाइना को दे नहीं सकते। रशिया आपसे बात क्यों नहीं करता है? रशिया कुछ ऐसा नहीं जो आपके काम आए, क्योंकि पैसे ही नहीं है। चाइना आपको उधार देता रहता है, बदले में न जाने क्या लेता रहता है। मुझे तो ये लगता है, दिस इज व्हाट आई फाइंड। सही लगता है। हम क्या कह रहे हैं, हमारे मसले ही और हैं। बिल्कुल, जंगजू कौन हो ना, हमारे मसले ही और हैं। बिल्कुल। हम क्या करें क्या ना करें, हम अगर चीनियों के साथ काम करें तो हमारा वेस्ट में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हमारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं ना। हमारे लिए बहुत बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम हो चुका हुआ है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है बैलेंस करना। लेकिन इंडियंस जो हैं उनको ये है कि वो, उनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत होती जा रही है जी, कि दे कैन टेक डिसीजंस। वो अपनी आंखें अमेरिका को भी दिखा लेते हैं, बिल्कुल। सबको भी दिखा लेते हैं। हाँ, एंड दे आर टू बिग, टू इम्पोर्टेंट, कांट बी इग्नोर्ड। कि उनको क्या कहना पड़ता है, बिल्कुल। उनको ये कहना पड़ता है कि भाई साहब, एक तरफ हम ये कह रहे हैं, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम चीन और इंडिया अगर पीछे हटते हैं तो इतना बड़ा कारोबार मुतासर होता है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताऊं, मैं सच्ची जो मैं समझता हूँ, अच्छा, सच्ची बताते हो? हमारे कहते हैं कि वक्त डाला हुआ था इंडिया ने चाइना को, वक्त। ये आज जो मैंने आपको स्टेटमेंट रीड कर बताई है कि नरेंद्र मोदी अब जाएंगे एससीओ कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल। किस लेवल की भी होगी, अब जहाज उड़ेंगे इंडिया और चाइना के बीच में। इंडियन बिजनेसमैनों को तो इतनी तकलीफ नहीं होगी जो होगी, क्योंकि इंडियंस तो ऑर्डर देते हैं, वहां से चीजें आ जाती हैं। मसला तो चीनियों को होता था कारोबार ढूंढने में, और हमारे यहाँ चीनी यहाँ खजल हो रहे हैं। कभी वहां पे पुलिस में वो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि यार ये आपने क्या किया है, कभी वो कहीं, कभी वो कहीं, कभी वो कहीं। ठीक है ना जी, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं चाइनीज यहाँ पे, वो धक्के खा रहे हैं इस चीज में। उनको पता है इस चीज का यार कि हम क्या करें और क्या ना करें, हम क्या करें और क्या ना करें, हम किधर जाएं, किधर भागें। ये वो चीज सोच रहे हैं। ऐसे ही है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। एक तरफ से मिलिटेंट अटैक करते हैं, एक तरफ से बलोच आते हैं, एक तरफ से मजहबी आते हैं, फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले में पकड़ लेते हैं, फिर पुलिस पकड़ लेती है, कहती पैसे दो। वो कहते हैं हमने किधर जाना है और क्या करना है और किस तरह करना है। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग एंड सेइंग, ट्रस्ट मी। डेफिनेटली ऐसे ही है। ये चीज मुझे इस तरह नजर आती है। ठीक है, ऐसे ही है जी लेट्स सी मरे तुम कि तो। पाकिस्तान के क्या चीन से ताल्लुकात बेहतर होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, कैसे चलेंगे। बहरहाल इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, और अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ें तो लग रहा है कि दोनों तरफ तड़प है। इंडियन चाइनीज कहते हैं कि हमारे सहाफियों को इंडिया जाने दिया जाए। ये बात सही कह रहा है, ये जो चीमा कह रहे हैं बात सही है दोस्तों। तड़प तो है, क्योंकि समय बहुत खोया गया है, दोनों तरफ से समय खोया गया है, और उस समय को मेकअप करने की जरूरत है। दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उनको देखते हुए इस समय दोनों देश लड़ने की हालत में तो है ही नहीं। वो तो म्यूचुअल तबाही वाली बात है ना, दोनों के पास न्यूक्लियर बम्स हैं, तो जंग वंग की तो बात ही नहीं है। जहां तक ट्रेड वॉर्स की बात है तो हमारा मिलकर काम करने में फायदा है, ना कि एक दूसरे को कंपटीशन में आने में, क्योंकि हम बाजार बड़े बड़े हैं। तो लेट्स सी विच वे इट गोज। तो देखिए चाइना साहब आगे, चीमा साहब आगे क्या कह रहे हैं आपको। चाइनीज कहते हैं ट्रैक 2 को मजबूत करना इंडिया के साथ। जी बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी ने 5 साल शी जिनपिंग से मुलाकात ना करके, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करके, चाइना को आंखें बता के कि मैं अमेरिका के इतना करीब नहीं जा रहा जितना तुम परेशान हो रहे हो, मैं अमेरिका के उतना करीब नहीं जा रहा जितना तुम परेशान हो रहे हो, मैं अपनी आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बेशक। तो चीनी नजदीक आ गए, उन्होंने कहा ठीक है, जब ये अमेरिका के फोल्ड में नहीं जा रहे तो हमें क्या जरूरत है इनको मजीद दीवार से लगाने की। एग्जैक्टली। सो उन्होंने एंगेज कर लिया उनके साथ।
सो शी जिनपिंग वो जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक हाइट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, वो स्ट्रेटेजिक हाइट से देख रहे हैं, मींस कि अपनी पोजीशन से उठ जो जूम आउट करके तो फिर देखा उन्होंने। ये दरअसल बड़ी देर से देखा ना, शी जिनपिंग ने बहुत देर लगाई है ऐसा करने में। अगर ऐसा ना किया होता तो जो हालात हैं इससे बेहतर हालात होते। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और जितने वो करीब हो रहे हैं उतने हम दूर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। देखते हैं क्या होता है। भुगतो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का व्लॉग जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, जिसमें मुझे आपको बताना था कि क्या क्या रिएक्शन आया है पाकिस्तान की तरफ से। आप सभी से दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा इस सारे मसले पर, और ये कि आप क्या समझते हैं जो तजिया या दो जो कमेंट्री मैं साथ में आपको बता रहा हूँ इसको, कि आप कहाँ तक सहमत हैं या असहमत हैं, और ये भी कि चाइना चीमा के जो अपने ख्यालात हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है बताइएगा, और फिर हम अपना रिएक्शन आपके कमेंट्स में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ लवली डे।